सारे के सारे तो माफिया हैं इनमें। इनकी सरकार में ऊपर से नीचे तक आप अगर गिनती करेंगे, आज भी 85 विधायक ऐसे हैं जिन पे हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। तो जो खुद अपराधी हो तो स्वतः है कि वो अपराधी का संरक्षण देगा। जंगल राज है। हमारे शहीद नगर में परसों पिता पुत्री की हत्या हो जाती है। प्रयागराज में 4 ब्राह्मण परिवार को मार दिया जाता है। कहाँ है प्रशासन? जिस कार से वो भागा है, नंबर प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है संघ परिवार। संघ परिवार लिखा हुआ है नंबर प्लेट के ऊपर। अब आप समझ सकते हैं कि किसका संरक्षण हो सकता है, किसके कहने पे, किसके आशीर्वाद से वो अपराधी इतना फलता फूलता रहा और आज इतना बड़ा जघन्य अपराध कांड कर दिया। कल तक यही गोदी मीडिया, जब महाराष्ट्र में एक साधु की हत्या होती है मॉब लिंचिंग में, तो उस वक्त में महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने की बात किया जाता है। पूरा साधु संत समाज उस सरकार के खिलाफ खड़ा मिलता है। आखिर आज क्यों नहीं बोल रही है वो गोदी मीडिया? सबसे पहले तो मैं उन वीर जांबाजों को और उन माँ को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से कि ये प्रदेश की सरकार कल तक कहती थी कि जब मैं आऊंगा अपराधी या तो जेल में होगा या ऊपर होगा या प्रदेश छोड़ के बाहर होगा। एक आजम खान जो शिक्षा का मंदिर बनाता है वो जेल के अंदर होता है, और जिस पे 100 मुकदमे हैं उसके बावजूद इस सरकार में फल फूल रहा है वो। और जब पुलिस जाती है उसके पास तो AK-47 जैसे गोलियों से उसका स्वागत किया जाता है, उस पर बौछार की जाती है। इससे पता चलता है कि सरकार की मिली भगत है। सरकार पूरी तरीके से अपराधियों से मिला हुआ है। अपराधियों पे संरक्षण प्राप्त है सरकार का, और इसी वजह से इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में। और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में पुलिस प्रशासन पे इतना बड़ा हमला एक अपराधी के द्वारा पहली बार हुआ है, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है। और समाजवादी पार्टी प्रदेश की सरकार से मांग करता है कि जिस तरीके से विजय तिवारी दरोगा का कॉल डिटेल निकाला गया, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी मांग करती है कि 6 महीने का कॉल डिटेल, 6 महीने के अंदर में जो विकास दुबे ने किस व्यक्ति, किस नेता से बात किया है, उसका डिटेल निकालकर जनता के सामने रखने का काम करे। राजनीतिक साजिश है। बिल्कुल राजनीतिक साजिश। बगैर राजनीति संरक्षण के इतना बड़ा अपराध, और अपराध करने के बाद फिर भाग जाना, अब तक पुलिस के हाथ नहीं आना। और अब पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ अपने आप को, अपना मनोबल डाउन समझ रहा है। सरकार के दबाव में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, उस एनकाउंटर का कोई मायने नहीं है। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप पुलिस को खुली छूट दें और उस विकास दुबे को पकड़कर सबके सामने उसका बयान लिया जाए कि किसके सह पे इतना बड़ा कांड करने का। क्या इसमें पुलिस भी मिली हुई है? क्या जो पूरी घटना हुई है विकास दुबे के साथ, क्या कुछ लंका दहन वैसे ही नहीं हुआ। अगर विभीषण न होता तो लंका दहन नहीं होता, क्योंकि हमारे जांबाज इतने कमजोर नहीं है। जिस तरीके से उनकी तैयारी थी, वो अपने आप में तैयारी में थे, लेकिन जब तक विरोधी को पता नहीं चला, अपराधी को पता नहीं चला, तब तक इतना बड़ा घटना का अंजाम कैसे वो दे दिया। एक तरफ हमारी पुलिस कह रही है हैंड्स अप, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि तुम हमारे निशाने पे हो, और खदेड़ करके गोली मारा जा रहा है उनको। बहुत ही भीभत्स घटना है, जिसकी निंदा जितने भी कड़ी शब्दों में की जाए वो कम है। सरकार इसका जिम्मेदार है। सरकार के इशारे पे वो अपना बयान देता है, सरकार के इशारे पे अपना काम करता है। जबकि आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। जियाउल हक की हत्याकांड, जिसमें सीबीआई की जांच भी हुई और बाइज्जत बरी भी हुआ। उस वक्त जो हमारे समर्थन में राजा भैया थे वो बरी भी हुए, लेकिन मीडिया किस तरीके से प्रोजेक्ट करने का काम किया।
ऐसा दिखाया जैसे कि हर अपराधी को संरक्षण समाजवादी पार्टी दे रहा है। विनय तिवारी दरोगा को आज कस्टडी में लिया गया है, उन्हीं का फोन कॉल डिटेल निकला है, कॉल डिटेल के आधार पर उसे स्टे किया गया है। आज पूछताछ चल रही है, तो पुलिस तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुखबरी करके उसे बताया, तभी तो इतना बड़ा जखीरा उसने इकट्ठा किया। और सीओ जांबाज इंस्पेक्टर महेश यादव, उसके आज तो 10 हत्याएं हो गई, कल तक 8 थी, उसमें से 2 और मर गए। आज 2 और मर गए। बताइए क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस प्रदेश का, जो कल तक ताल ठोकने की बात करते थे, अपराधियों को ठोकने की बात करते थे, आज अपराधी हमारे पुलिस को ठोकने का काम कर रहा है। 48 घंटे से ज्यादा होने वाला समय, अभी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जंगल राज ही जंगल राज कहते हैं, ये गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज। लेकिन आज इनको सांप सूंघ गया है। आज ये हकीकत क्यों नहीं बयां कर रहे हैं? मीडिया समाज की आईना होता है, समाज की वास्तविकता को बताने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। जिस देश में मीडिया बिक जाए, जिस देश का कलम बिक जाए, जिस देश का बुद्धिजीवियों के आवाज को दबाया जाए, समझ लो कि वो देश लोकतंत्र खतरे में है। अघोषित इमरजेंसी मान ले आप इसे, अघोषित इमरजेंसी की हालात आज हमारे हिंदुस्तान में है और उत्तर प्रदेश में। क्या मांग करते हैं, क्या इस्तीफे की मांग करेंगे, क्या क्या डिमांड है आपको? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, उनसे कहेंगे कि बाबा आप इस्तीफा दीजिए, मंदिर में जाके घंटा संभालिए, भगवान को मनाइए, राजकाज करने की जिसकी जिम्मेदारी है उसे ही राजनीति करें। लेकिन जो योगी जी ने जो एनकाउंटर की लिस्ट बनाई थी, ठोकने की जो नीति चल रही थी, क्या उसमें विकास दुबे का नाम नहीं, जिसके ऊपर 60 आपराधिक मामले दर्ज है? कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मंदिर बनाने वाला आजम खान जेल में हो जाता है। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति सरकार के विरुद्ध, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करता है, तो उसकी पुलिस उसे लाठी से बजाने, टांग तोड़ने का काम करता है, उसे जेल भेजने का काम करता है। बैड एलिमेंट किसी समाज का पुरोधा नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो। बैड एलिमेंट है, उससे समाज को ही नुकसान पहुंचता है और ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। सरकार से पुनः मांग करता हूं कि अगर आप वास्तविकता आप जनता को बताना चाहते हो तो उसे पकड़ो, उसका बयान दर्ज करवाओ मजिस्ट्रेट के सामने कि किस राजनीतिक दल ने उसे इतना बड़ा संरक्षण दिया कि आज वो उत्तर प्रदेश का रावण बना बैठा है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही थी सपा और बसपा के समर्थन पर। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी चाल है, जब भी इनमें इनकी विफलता होती है ये सामने वालों पे उंगली उठाते हैं। जो कामयाबी है वो उनकी। एलिवेटेड रोड बनाएंगे हम, उद्घाटन करेंगे, अखिलेश उद्घाटन कर दिए योगी जी, बहुत बढ़िया। मेट्रो बना के दिए हम, उद्घाटन करेंगे योगी जी, बहुत बढ़िया। लखनऊ एक्सप्रेस वे हमने दिया। और जो इनके घर से, कहने का मतलब यह है कि काम के नाम पे तो फ्लॉप है ही है। इनके घर गिरी गोरखपुर से लेकर बनारस तक की जो एक्सप्रेसवे हाईवे बनने का शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, जमीन एक्वायर्ड करके दिया, वो भी आज गड्ढा और सड़क कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है। गड्ढा कहाँ चल रहा है और सड़क कहाँ है। तो ये स्थिति प्रदेश की है। प्रदेश में न बेटी सुरक्षित है, न साधु संत समाज सुरक्षित है, न छोटी जाति सुरक्षित है, न बड़ी जाति सुरक्षित है। यहाँ तो जिस रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती कौआ खाएगा, और जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस खोल ले जाएगा। ये राम राज्य है, क्या कहेंगे? ये तो राम राज्य के नाम पर देश को बड़गलाया जा रहा है, प्रदेश की जनता को बड़गलाया जा रहा है। मेरा राम दयालु है, मेरा राम कृपालु है, मेरा राम जल्लाद नहीं है। अगर मेरा राम रावण का वध किया था तो उसका भी प्रायश्चित उन्होंने किया था। लेकिन सर आप पुलिस की गलती नहीं, पुलिस भी तो नेताओं के जाकर घुटनों में गिरती है, चाटुकारिता करती है अपने ट्रांसफर के पोस्टिंग के लिए। बिल्कुल ये गलती है, ये प्रशासन की भी गलती कहीं ना कहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी है, हम नेता हैं, 5 साल के लिए हम नेता बनते हैं, लेकिन आपको संविधान के तहत 60 वर्षों की उम्र तक संविधान की सेवा करने और समाज की सेवा करने की ताकत है। तो आप अपने कलम का सही इस्तेमाल करें। जो संविधान और खाकी वर्दी ने जो ताकत आपको दिया है उसका आप ईमानदारी पूर्वक इस्तेमाल करें। हमें विश्वास है कि हिंदुस्तान से अपराध नाम का शब्द मिट जाए।